नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश लर्निंग टिप्स होते हैं, ये आपको डेली रीड करने चाहिए और इसी को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए बनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ शैल हैव टू एंड विल हैव टू इन नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग जानेंगे कि शैल हैव टू के सेंटेंस कैसे बनेंगे और विल हैव टू के सेंटेंस कैसे बनेंगे नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंसेस के अंदर। दोस्तों, शैल हैव टू, दोस्तों हैव टू हम यूज करते हैं कंपल्शन दर्शाने के लिए। दोस्तों, कंपल्शन का मीन्स होता है मजबूरी। मजबूरी दर्शाने के लिए हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। फ्यूचर में मजबूरी दर्शाने के लिए हम लोग शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज करते हैं। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो मजबूरी के फ्यूचर में, तो ऐसे में फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद आता है इन्फिनिटिव और फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। अगर आपने कहा यू विल नॉट हैव टू बी अ डॉक्टर, यू विल नॉट हैव टू बी अ डॉक्टर। सो दोस्तों, यहां यू सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जा रहा है, हैव टू यहां की मजबूरी है, फीलिंग है, और टू यहां पर इन्फिनिटिव है, बी यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी का मतलब होता है बनना, अ डॉक्टर, डॉक्टर यहां ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपने कहा यू विल नॉट हैव टू बी अ डॉक्टर, यानी तुम्हें एक डॉक्टर नहीं बनना पड़ेगा, तुम्हें एक डॉक्टर नहीं बनना पड़ेगा, तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना होगा। तो ऐसे में आप कहेंगे यू विल नॉट हैव टू बी अ डॉक्टर। इसी तरह से अगर आपने कहा यू विल नॉट हैव टू गो टू मुंबई, यू विल नॉट हैव टू गो टू मुंबई, यानी तुम्हें मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू गो टू मुंबई। ऐसे ही अगर आपने कहा राम विल नॉट हैव टू डू दिस, राम विल नॉट हैव टू डू दिस का मतलब है राम को वह काम नहीं करना पड़ेगा, राम को यह काम नहीं करना होगा। तो आप कहेंगे राम विल नॉट हैव टू डू दिस। ऐसे ही अगर आपने कहा यू विल नॉट हैव टू टेक दिस मेडिसिन, यू विल नॉट हैव टू टेक दिस मेडिसिन का मतलब है तुम्हें ये दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, यू विल नॉट हैव टू टेक दिस मेडिसिन। ऐसे ही अगर आपने कहा यू विल नॉट हैव टू पे द फाइन, यू विल नॉट हैव टू पे द फाइन, यानी तुम्हें जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू पे द फाइन। सो दोस्तों, इस तरह से इनके सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप you enjoyed the lesson. If you really like this lesson, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.